श्री गणेशाय नमः। अखुरुत संकष्टी गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और सुखों की प्राप्ति होती है। किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा को पढ़ना एवं सुनना आवश्यक होता है। गणेश चतुर्थी से संबंधित आइए भक्तजनों सुनते हैं गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक एवं प्रचलित कथाएं। अखुरुत संकष्टी चतुर्थी की पहली कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय भगवान श्री गणेश जी ने दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु श्री गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ परिक्रमा कर अपने स्थान पर वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं का विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब श्री गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों पाप यानी दैविक ताप तथा भौतिक पाप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रत करने वाले के सभी तरह के दुख दूर हो जाएंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। बोलिए श्री गणेश जी की जय। इस प्रकार भक्तजनों श्री गणेश जी की पहली कथा संपूर्ण होती है। आइए अब सुनते हैं श्री गणेश जी की दूसरी कथा। यह कथा गणेश चतुर्थी की प्रचलित दूसरी कथा है। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, लेकिन वह कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था, यानी बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी के बारे में राजा को बताया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा संपूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की तीसरी कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होना निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु के बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं मिला या वो स्वयं ही नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, और वैसे भी दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बातें हो ही रही थी कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पर आ गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनके रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट ओर गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न करा के सभी सकुशल अपने घर को लौट आए। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, गणेश चतुर्थी की तीसरी कथा संपूर्ण होती है। आइए आप सुनते हैं गणेश चतुर्थी की चौथी कथा। गणेश चतुर्थी की चौथी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन इकट्ठे करके उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से 3 बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, ऐसा मैंने किसी द्वेष भाव में नहीं किया। बालक क्षमा मांगने लगा, पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती और भगवान शिव वहां से कैलाश पर्वत पर चले गए। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश जी के व्रत की विधि उस बालक को बताई और उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर
प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह भी समाप्त हो गई। तब यह व्रत भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक लगातार यह व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। बोलिए गजानन भगवान की जय। भगवान श्री गणेश जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। हे भगवान श्री गणेश, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बनाई, उसी प्रकार गणेश चतुर्थी के व्रत को करने वाले और गणेश चतुर्थी के व्रत कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष पे। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने वालों को पूरा दिन उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनना एवं पढ़ना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत तथा पूजा से घर में शांति बनी रहती है। घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का दिन उस दिन के चंद्रोदय के आधार पर निर्धारित होता है, जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र उदय होता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है, इसलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी संकष्टी चतुर्थी व्रत चतुर्थी दिन से एक दिन पूर्व अर्थात तृतीय तिथि को ही होता है। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियम के अनुसार संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पौष माह की संकष्टी चतुर्थी यानी अकुरुत संकष्टी चतुर्थी का व्रत बुधवार 18 दिसंबर को यानी आज रखा जा रहा है। तो इसका संकष्टी चतुर्थी का चंद्रोदय का समय शाम को 8:27 पर होगा। वही संकष्टी चतुर्थी की शुरुआत 18 दिसंबर को सुबह 10:06 से, वही इसका समापन 19 दिसंबर को सुबह 10:02 पर हो जाएगा। गणेश संकष्टी आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें। गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पूजा की तैयारी करें और गणेश जी को उनकी पसंदीदा चीजों का अवश्य जैसे मोदक, लड्डू और दुर्वा घास चढ़ानी चाहिए। गणेश मंत्रों का जाप करना चाहिए और श्री गणेश चालीसा का पठन एवं श्रवण करना चाहिए। साथ ही गणेश जी की आरती करना अति आवश्यक होता है। उसके बाद शाम के समय चंद्रोदय के बाद में पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय पूजा करनी चाहिए। शाम के पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बाजू में दुर्गा जी की भी फोटो या मूर्ति रखनी चाहिए। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। मूर्ति पर धूप, दीप, अगरबत्ती लगाएं, फूल से सजाएं तथा प्रसाद में केला, नारियल रखना चाहिए। गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर इस दिन तिल या गुड़ के मोदक बनाने चाहिए। गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट तक भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। कथा सुननी चाहिए, साथ ही आरती करनी चाहिए। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें। फूल, चंदन, चावल अवश्य चढ़ाने चाहिए। पूजा की समाप्ति के बाद प्रसाद सभी में वितरित किया जाना चाहिए। गरीबों को भी दान दे सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।